अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सबक आमोज़ वाक़ये की, जो कि है एक सुनयारा और एक चोर। पुराने ज़माने की बात है। एक सुनार जो कि बम्बई का रहने वाला था, लाहौर आया। उसके पास काफ़ी मोती थे। उसने वो मोती एक मजलिस में खोले और सबको दिखाने लगा। उसने एक मोती जेब में से निकाला और लोगों को दिखाने लगा कि ये मोती रात को चमकने वाला मोती है। जब उसने सामान समेटा और उठकर जाने लगा तो एक चोर जो उसी मजलिस में बैठा था पूछने लगा, जनाब, कहाँ के इरादे हैं? सुनार ने जवाब दिया, बम्बई जा रहा हूँ। चोर ने कहा, इत्तफाक देखें, मेरा भी वहीं का प्रोग्राम है, चलें मिलकर चलते हैं। सुनार ये समझ गया था कि ये मेरा हमसफ़र नहीं है, बल्कि ये इस मोती के पीछे है, लेकिन समझदार था। कहने लगा, आओ चलते हैं, और इस तरह दोनों मिलके चल पड़े। सारा दिन सफ़र करने के बाद शाम को जब सोने लगे तो चोर ने अपनी वास्कट वगैरह उतार कर एक जगह पे लटका दी। सुनयारे ने वो मोती निकाला और नज़र बचाकर वो मोती उस चोर की जेब में रख दिया और ख़ुद बेफिक्र होकर सो गया। चोर रात को उठा और उसकी जेब बल्कि उसकी हर चीज़ टटोल डाली, मगर वो मोती उसे न मिल सका और उसके बाद वो सो गया। सुबह उठकर सुनयारे ने आंख बचाकर वो मोती दोबारा अपनी जेब में डाल लिया और दोनों नाश्ता करने लगे। नाश्ते के दौरान चोर ने सुनयारे से कहा कि आपका वो मोती कहाँ पर है जो कि रात को चमकता है, क्योंकि मुझे तो रात को कहीं पर भी वो चमकता मोती नज़र नहीं आया और ना ही वो चमका। सुनयारे ने अपनी जेब से वो मोती निकाल कर उस चोर को दिखाया तो वो हैरान रह गया कि मैंने पूरी रात इसका सामान, इसकी हर जेब तलाश कर ली, मगर मुझे ये मोती न मिल सका और अभी इसी की जेब से बरामद हो गया। चोर कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, आज रात तो मैं ये मोती निकाल ही लूँगा। सुनार ने अगली रात फिर वही अमल किया। उधर चोर भी सारी रात ढूंढता रहा, मगर कुछ न मिल सका। सुबह फिर मोती सुनार की जेब से निकल आया। ये काम 3-4 दिन तक चलता रहा और आखिर चोर ने एक दिन सुनार से कहा कि मैं आपका राही नहीं था, मैं बस आपके साथ इस मोती की खातिर था। आज आपको उस्ताद मानता हूँ, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये मोती कहाँ रखा हुआ था। अगर आप मुझे ये बता देंगे तो मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। तो इस पर सुनयारे ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि ए नादान, तू औरों की जेबें टटोलता रहा, मगर कभी अपनी जेब में भी हाथ डाला होता। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज हमारी मिसाल उस चोर के जैसी ही है जो लोगों के ऐब ढूंढने पर हर वक्त लगी रहती हैं कि कहीं से हमें किसी का कोई ऐब मिल जाए, और जो दर दर रिज़्क मांगने पर लगी हुई हैं। और मेरा अल्लाह वो है जिसने सबको झोली में डाल कर दिया है और जो दिल में रहता है। काश हमारी नज़र कभी हमारी अपनी तरफ भी तो जाए। हम लोग पैसे, रिज़्क, शोहरत कमाने के लिए आगे पीछे ढूंढते फिरते हैं, एक दूसरे से मांग रहे हैं,
لیکن ہم یہ بات بھول گئے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت، ہیرے جواہرات بنانے والی ذات میرے اللہ کی ہے، جو ہمارے اپنے دل میں رہتا ہے۔ ہم جو خزانے ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو ہمارے دل کے اندر ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم لوگ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے رب کو اپنے ہی دل میں کیوں تلاش نہیں کرتے؟ یقین کریں، سب کچھ مل سکتا ہے، ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، تو پھر دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری۔ بالکل، آج یہ واقعہ سنانے کے پیچھے مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے پہلے، دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنے برے ہیں، ہم کتنے گناہگار ہیں، اور ہمیں اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں پر تنقید کرنی چاہیے۔ تو تنقید سے بہتر ہے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ پوری انسانیت کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔